नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मिस्टर ऑल स्टोरी रिटर चैनल पर। यहाँ आपको शानदार और दिलचस्प कंटेंट मिलेगा जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए, दुर्योधन का अपमान, द्रौपदी द्वारा अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित करना। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद पांडवों ने अपने राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। उनके न्यायप्रिय शासन और दिव्य मैसभा के कारण इंद्रप्रस्थ अद्वितीय वैभवशाली राज्य बन गया था। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, तब संपूर्ण आर्यावर्त के राजा, ऋषि, महर्षि और गणमान्य अतिथि आमंत्रित किए गए। कौरव भी इस आयोजन में शामिल हुए। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और उनके अनुयायी भी सभा में उपस्थित थे। इंद्रप्रस्थ की भव्यता और पांडवों की समृद्धि देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और जलन की अग्नि प्रज्वलित हो गई। दैत्य वास्तुकार मैदानव ने पांडवों के लिए एक अद्भुत सभा का निर्माण किया था, जिसे मयसभा कहा जाता था। यह सभा केवल सुंदरता में ही नहीं, बल्कि अपने मायावी प्रभावों के कारण भी प्रसिद्ध थी। इसमें कई ऐसे स्थान थे जहां जल भूमि जैसा प्रतीत होता था और भूमि जल के समान दिखती थी। सभा में प्रवेश करते समय दुर्योधन इस मायाजाल से अनभिज्ञ था। जैसे ही उसने एक स्थान को ठोस जमीन समझकर पैर रखा, वह वास्तव में जल का सरोवर था। देखते ही देखते दुर्योधन पानी में गिर गया। सभा में उपस्थित सभी लोग ये दृश्य देखकर हंसने लगे। भीम और अर्जुन सहित अन्य पांडवों ने आपस में मजाक किया, लेकिन सबसे तीखा और अपमानजनक वाक्य द्रौपदी के मुख से निकला। द्रौपदी का व्यंग्य। जब दुर्योधन पानी से उठकर अपने भीगे वस्त्रों को संभाल रहा था, तभी द्रौपदी के कक्ष से उसके ठाकों की आवाज आई। सभा में मौजूद कई स्त्रियों ने भी दुर्योधन का उपहास किया। इसी बीच द्रौपदी ने हंसते हुए व्यंग्य किया, अंधे का पुत्र अंधा। यह शब्द सुनते ही दुर्योधन का हृदय अपमान और क्रोध से भर गया। उसके मन में जलन की ज्वाला और अधिक प्रज्वलित हो गई। वह जानता था कि द्रौपदी केवल उसके जल में गिरने पर ही नहीं हंस रही थी, बल्कि यह वाक्य उसकी पूरी जाति और उसके पिता धृतराष्ट्र के लिए अपमानजनक था। दुर्योधन पहले ही पांडवों की समृद्धि से ईर्ष्या कर रहा था, लेकिन द्रौपदी के इस अपमानजनक वाक्य ने उसके क्रोध को और अधिक भड़का दिया। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, आज द्रौपदी ने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। वह सभा छोड़कर अपने मामा शकुनी के पास गया और अपनी पीड़ा व्यक्त की। शकुनी, जो पहले से ही पांडवों से द्वेष रखता था, इस अपमान को और गहराई से महसूस करने लगा। उसने दुर्योधन को शांत करते हुए कहा, भांजे, धैर्य रखो। यदि हम पांडवों को सीधे युद्ध में नहीं हरा सकते, तो हमें अपनी चतुराई और छल से उन्हें हराना होगा। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे पांडवों को न केवल उनके राज्य से, बल्कि उनकी समस्त संपत्ति और गौरव से भी वंचित किया जा सके। शकुनी, जो चालबाजी और कुटिलता में माहिर था, उसने दुर्योधन को एक योजना बताई। युधिष्ठिर को जुए में बुलाओ। वह धर्मराज है और कभी भी किसी भी खेल से पीछे नहीं हटेगा। मैं अपनी कुशलता से ऐसा पासा फेंकूंगा कि पांडव सब कुछ हार जाएंगे। दुर्योधन को यह योजना पसंद आई। उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से अनुमति मांगी और शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को जुए के खेल में फंसाने की योजना बनाई। अपमान की ज्वाला और महाभारत का बीज। द्रौपदी का एक व्यंग्य अंधे का कपुथा दुर्योधन के अहंकार और प्रतिशोध की भावना को और प्रबल कर गया। यही कारण बना जुए के खेल, द्रौपदी के चीरहरण और अंततः महाभारत युद्ध का। यद्यपि द्रौपदी ने यह बात व्यंग्य में कही थी, लेकिन उसका प्रभाव दूरगामी और विनाशकारी हुआ। यह अपमान कौरवों और पांडवों के बीच द्वेष को और अधिक गहरा करने वाला साबित हुआ। निष्कर्ष, इस कथा से स्पष्ट होता है कि शब्दों की शक्ति कितनी प्रभावी होती है। एक अपमानजनक वाक्य पूरे आर्यावर्त को विनाश की ओर ले गया। द्रौपदी का यह व्यंग्य दुर्योधन के मन में इतनी गहरी चोट कर गया कि उसने पांडवों को नीचा दिखाने और प्रतिशोध लेने के लिए छल कपट का सहारा लिया। दुर्योधन के अपमान, उसके क्रोध ने महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और त्रासद घटनाओं की नींव रखी। इससे हंसी मिलती है कि हमें अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि एक क्षणिक अपमान संपूर्ण सभ्यता को विनाश के मार्ग पर धकेल सकता है।